हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रियंका है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं इस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरा पसंदीदा विषय केमिस्ट्री है। मुझे केमिस्ट्री इतनी प्रिय है कि जब भी मैं कुछ नया समझती हूँ तो एक अजीब सा उत्साह महसूस होता है। यही कारण है कि मैं अपने भविष्य को भी इसी विषय से जोड़कर देखती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बड़े भाई अर्जुन और मैं रहते हैं। अर्जुन भाई की उम्र 21 साल है, वह भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हालांकि हम दोनों केमिस्ट्री के छात्र नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में है। हमारे घर में सुबह का वक्त हमेशा भागदौड़ से भरा रहता है। सुबह 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और हमें समय पर पहुंचने के लिए 8:30 तक घर से निकलना पड़ता है। मेरे पापा और माँ ने हमारी सुविधा के लिए कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। अर्जुन भाई इसे चलाते हैं और मैं उनके पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अर्जुन भाई मेरे सगे भाई नहीं है। यह बात शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी शादी अर्जुन भाई के पिता से हुई थी। इस शादी के बाद हमारे परिवार में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अर्जुन भाई की सौतेली बहन हूँ। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। सुबह 8 बजे मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई अर्जुन रह जाते हैं। हमारा रिश्ता एक अनोखा सा है। भले ही वह मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यही हमारी दिनचर्या को और भी खास बनाता है। हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है। ऐसे में सुबह का वक्त थोड़ा व्यवस्थित रखना पड़ता है। आमतौर पर मैं पहले नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जब मैं तैयार हो जाती हूँ तब अर्जुन भाई बाथरूम में जाते हैं। हर सुबह यह क्रम बिना किसी रुकावट के चलता है। तैयार होकर हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। चूँकि मम्मी और पापा ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। घर के मुख्य गेट की चाबी हम दोनों के पास रहती है। हमारी यूनिवर्सिटी का सफर हर दिन नई उम्मीदों और सपनों से भरा होता है। क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है और दोपहर 2:30 बजे तक खत्म हो जाती है। दिन भर की पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटते हैं तो शाम के करीब 3 बज रहे होते हैं। घर पहुँचकर ताला खोलते ही हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन भाई कभी किताबों में खो जाते हैं तो मैं केमिस्ट्री के नोट्स लिखने लगती हूँ। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी घर लौट आते हैं। हम सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर के अनुभव साझा करते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही शांत और व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर दिन की तरह वह सुबह भी सामान्य लग रही थी। हमारा परिवार, पापा, मम्मी, भाई अर्जुन और मैं हमेशा की तरह साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। यह समय मेरे लिए खास होता है क्योंकि व्यस्त दिन की शुरुआत परिवार के साथ मिलकर करने का आनंद अलग ही होता है। पापा और मम्मी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह 8 बजे उनका ऑफिस शुरू होता था, इसलिए नाश्ते के बाद वे जल्दी ही घर से निकल गए। उनके जाते ही घर पर केवल मैं और अर्जुन भाई रह गए। हम दोनों की दिनचर्या भी व्यवस्थित थी। मुझे तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना था और भाई को भी, जैसा कि हर दिन होता था। मैं पहले नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम में जाते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस आदत से मुझे सुरक्षा और आराम महसूस होता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। मैंने अपने कपड़े उतार कर साइड में रख दिए और शावर चालू किया। पानी की ठंडी बूंदें जब शरीर से टकराई तो लगा जैसे सारा तनाव बह गया हो, लेकिन तभी मैंने बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी। परछाई को देखकर मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है। कभी कभी की वजह से ऐसा लगता है और मैं अक्सर खुद को समझा देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार वह परछाई स्थिर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और हरकत कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, शायद यह मेरा वहम हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और शावर चालू रखा। चेहरे पर साबुन लगाते वक्त मेरी नजर फिर से दरवाजे की ओर गई और इस बार मैंने देखा कि परछाई सच में हिल रही थी। मेरे अंदर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण पैदा होने लगा। क्या कोई मुझे देख रहा था? लेकिन घर में तो सिर्फ मैं और अर्जुन भाई थे। क्या यह हो सकता है कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हो? यह ख्याल मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने खुद को यह सोचकर संभालने की कोशिश की कि यह सब रोशनी के कारण हो सकता है, लेकिन यह विचार मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने अपने कपड़े पहन लिए और जैसे ही मैंने अपना दुपट्टा उठाया, मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे से परछाई फिर हिली। इस बार मेरा शक और भी गहरा हो गया। मैं सीधे अपने कमरे में गई। मेरा मन असमंजस में था। क्या यह सब मेरा भ्रम था या सचमुच कोई था जो मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा था? मैंने अर्जुन भाई के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। वह हमेशा मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह थे, जिन्होंने मुझे सुरक्षा और सहारा दिया, लेकिन उस परछाई ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया था। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और
मेरा भाई घर का दरवाजा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूँ कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस